ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज हम परम कल्याणकारी भगवान शिव की भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सारे संकटों का निवारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके सारे संकट भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव अवघड़दानी है, महादानी है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के इस पावन महीने में जो भी भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं या उनके दरबार कोई भी मनोकामना लेके जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भगवान शिव से बड़ा दानी आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। इसलिए जब भी उनके भक्त उनके दरबार में जाते हैं तो वे खाली हाथ कभी लौट के नहीं आते हैं। भगवान भोलेनाथ उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए प्रेम पूर्वक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर किस कारण से पड़ा, इस पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षित किया था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर शिक्षा ग्रहण किया था, वह स्थान आज उज्जैनक नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमा शंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। भीम धीरे धीरे अपने माता के पास बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि माता, मेरे पिता कौन हैं? तब उसकी माता ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे, लेकिन उनकी मृत्यु भगवान राम के हाथों हो चुकी है। यह सुनकर भीम को बहुत क्रोध आया और वह भगवान श्री राम से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद भीम अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता में भरा हुआ वह अपनी माता के पास गया और माता से कहने लगा कि माता, अब तुम देखोगी कि मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूँ और मैं अपने पिता के हथियारों से किस प्रकार बदला लेता हूँ। इतना कहने के पश्चात वह राक्षस निरंकुश हो गया और उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर दी और देवताओं को परास्त करके वहां से भगा दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। थोड़े समय स्वर्ग पे राज करने के बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने भगवान विष्णु से युद्ध किया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में परास्त कर दिया। यह सब सभी देवी देवताओं के साथ करने लगा। वह जहाँ भी जाता वहाँ मौत का तांडव होने लगता। उसने सभी ओर पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देवगण भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। जहाँ पर वर्तमान समय में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहाँ पे एक राजा का राज्य हुआ करता था। वह भीम उस राजा के ऊपर आक्रमण कर देता है और राजा को हराकर
राजा को बंदी गृह में डाल देता है। राजा की रानी भगवान शिव की परम भक्त थी। वे भगवान शिव की पूजा आराधना में हमेशा लीन रहा करती थी। जब राक्षस को इस बात का पता लगा कि राजा की रानी पूजा कर रही है, तब वह रानी के पास पहुंचा और रानी के पूजा को नष्ट करना चाहा। लेकिन उसी समय भगवान भोलेनाथ वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस के तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपना इतना क्रोधी स्वरूप अग्नि रूप दिखाया कि वह राक्षस और उसके सभी दैत्य वहीं पे जलकर भस्म हो गए। तब उस रानी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे आप मेरी रक्षा के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से इस राज्य और यहाँ के प्रजा के रक्षा के लिए आप यहीं पे विराजमान हो जाइए और ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी आपके दर्शन करे और जो भी मनुष्य आपके पास कोई मनोरथ लेके आए, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। आप यहीं रहकर जन कल्याण कीजिए। रानी के ऐसा प्रार्थना करने पे भगवान शिव एक विशाल शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित हो जाते हैं। उन्होंने भीम नामक असुर को भस्म किया था और वहीं पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे। इसीलिए उस शिवलिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। जो भी मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर गंगा जल अर्पित करता है और कोई भी मनोरथ लेके जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूरी करते हैं, अपने भक्तों के खाली भंडार को भरते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय जयकार बोलनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से उनके कथा का श्रवण करने के बाद भगवान शिव को हृदय से नमन करते हुए अपनी मनोकामना उन्हें बतानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, सभी को अन्न धन और मनवांछित फलों की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों का कल्याण करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।